लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे हेडक्वार्टर्स हैं। आपसे इसमें करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे यूपी जेके ये जीके का भी क्वेश्चन है। जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाता है। ख़ासतौर ये जो स्टेट के एग्ज़ाम आपके यहाँ होते हैं उसमें ये ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो एक जगह सबको हमने कलेक्शन कर दिया है। इसके अलावा आपसे कोई बचेगा नहीं जो आपसे प्रश्न पूछे कोई और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेड ऑफिस आपको ना पता हो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। इसको आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा जहाँ तक हो सकेगा, फिर हम आपको इसका पीडीएफ दे देंगे। तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे यहाँ पर लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनका कहाँ पे मुख्यालय है, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए यहाँ पे बना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक तरफ है, एक तरफ हेडक्वार्टर्स है। तो इसको आप देख के अच्छे से तैयार कर सकते हैं, एक छोटा सा नोट्स भी बना सकते हैं। यूनाइटेड नेशन यूएनओ का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कहाँ पर है, यूएसए में, न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क में यूएसए। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसका शॉर्ट फॉर्म में ये नाम पूछता है आपसे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा नाम भी देगा, याद रखिएगा। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, ये आपको शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ सकता है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म ज़रूर आपको याद करना है। इसका भी न्यूयॉर्क यूएसए में। एक ही जगह मैंने कोशिश किया है आपको सब जो एक ही जगह की संस्थाएं हैं, प्रयास किया है कि उनको एक ही नाम वाले जगह पर रख दें। जैसे न्यूयॉर्क में ये सब हैं, तो न्यूयॉर्क वाले में एक जगह मैंने करने का इसका प्रयास किया। ठीक है, तो आप इसको देखिए और उतारते हुए चलिएगा, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। पीडीएफ तो आपको हम दे ही देंगे। ठीक है, तो ये था आपका यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, UNICEF, न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक है, यूएसए में है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है, UNFPA, ये भी आपका जो है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है, ये भी आपका क्या है, यूएसए में ही है। और दूसरा है UN वोमेन। ठीक है, UN वोमेन का भी जो संस्था है इसकी भी जो मुख्यालय है, इसका हेड ऑफिस है, ये भी यूएसए में है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC बोलते हैं इसको, UNSC का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये भी आपका न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, IMF, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे देश जो ऐसे रूप से किसी दैवीय आपदा से या किसी प्रकार के विपदा से गुजरते हैं तो उनको ये संस्था IMF क्या करती है, लोन टाइप का या सहायता राशि देती है। मॉनेटरी फंड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और पाकिस्तान इसका अच्छा खासा प्रयोग भी करता है, इसको याद रखिएगा। एक ये है, एक वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक भी देता है और ये भी देता है, दोनों। तो अभी आएगा, वो भी आएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। वाशिंगटन DC में इसका है, याद रखिएगा। ठीक है, वाशिंगटन DC नाम है, वाशिंगटन DC जगह का नाम है, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, यूएस में। ठीक है, यहाँ तक आपने कर लिया। अब देखिए आगे, वर्ल्ड बैंक आ गया, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, WBG, ऐसे वर्ल्ड बैंक बहुत लोग बोलते हैं लेकिन WBG है पूरा, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। इसका भी वाशिंगटन DC में है। यानी दो जो वित्तीय रूप से आप देखा जाए तो पैसे के लेन देन वाली जो संस्था है दो, एक IMF और एक आपका वर्ल्ड बैंक, दोनों एक ही जगह है। कहाँ है, वाशिंगटन DC। ठीक है, US में आ गए आप, यूएसए में नहीं है, US में आ गए। बोलिए IMF जो होता है जी, सर ये फाइनेंशियल वित्तीय होता है, इसका क्या होता है? नहीं, ये आपको सहायता राशि प्रदान करता है। ठीक है, ये तो आपको लोन देंगे। वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है ये आपको लोन देंगे, कुछ दिन बाद आपको वापस करना होगा। बट आपके यहाँ कोई दैवीय आपदा हो गई, कुछ भी हो गया, तो ये आपको एक तरह से सहायता राशि अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, बहुत सारे देशों में जैसे भूकंप आ जाता है, दैवीय आपदा आ गया, कोविड के समय बहुत बड़ा काम किया था इन लोगों ने। इनके पास पूरी एक टीम होती है जो बाकी देशों से भी एक डोनेशन के रूप में पैसा इकट्ठा की जाती है, और जब ज़रूरत पड़ता है तो छोटे छोटे देशों में, गरीब देशों में ये अपने उस पैसे से वहाँ पर लाभ पहुँचाते हैं। जिस देश में अगर आपदा आई हुई है, हाँ, तो अगर ये पैसा अगर देंगे तो सर मान लीजिए देश की अर्थव्यवस्था अगर सही हो गई तो सर उनसे पैसा नहीं, आप समझे बात ये समझने की बात है कि खुदा न खास्ता हम नहीं चाहते हैं किसी देश के बारे में, जैसे पाकिस्तान की बात है। आज पाकिस्तान की स्थिति थोड़ी सी डाउन है। ठीक है, थोड़ी सी नहीं, बहुत डाउन है। तो पाकिस्तान की स्थिति जो ये डाउन है, आज वो व्यवस्था डाउन है, लेकिन 20 साल पहले तो डाउन नहीं थी। और 20 साल पहले इस IMF को, या 5 साल पहले IMF को क्या मिलता था, पाकिस्तान से भी तो डोनेशन मिला होगा ना, सारी देश दे रही है ना। तो आज उस देश की स्थिति खराब है तो आज दे दे, फिर कल को अर्थव्यवस्था सही हो जाएगी तो फिर वो डोनेशन देने लगेंगे। इस तरह से संस्था चलती है। ठीक है, आइए। अभी जो भूकंप आया था वहाँ पर ब्रिटेन का आया था, हाँ उसको भी दिया हुआ है। हाँ, बहुत जगह, जैसे तुर्की में आया था, आपके नेपाल में बहुत बड़ा त्रासदी हुई थी। ठीक है,
तो ये सब करते रहते हैं काम, अच्छे लोग हैं, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, WBG, वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। ये तो इसलिए पूछा जाता है अब क्योंकि कोविड के समय सभी लोग इसको देख लिए हैं। हमारे अभी भारत के मज़दूरों को नहीं पता था, लेकिन मज़दूरों को तो अच्छे तरह पता चल गया कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोग के लिए सोच रही होगी, WHO, क्योंकि ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी कि शाम को होते ही हम लोग क्या करते थे कोविड के टाइम में, शाम को होते ही 4 बजे 5 बजे भारत सरकार आएंगी, भारत सरकार के अधिकारी आते थे और कोविड के बारे में कुछ ना कुछ नया इन्फॉर्मेशन देते थे कि आज कोविड जो है वो वायरस आज शॉर्ट पैंट पहन के आया था पिंक कलर का और 2-4 लोग को ले भी था। ये सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन आपको जानकारी मिलती थी अच्छे तरीके से कोविड का बदलता हुआ स्वरूप, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा भी इसमें बहुत सारा पूरा भूमिका निभाया जाता था। WHO एकदम परेशान हो गई थी, पहली बार इतनी बड़ी त्रासदी इन लोग को झेलना पड़ा। बहुत अच्छा काम किए हैं, प्रोत्साहित इनको करना चाहिए, ये ऐसे भी तारीफ़ के हकदार हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का संस्था जो आपका मुख्यालय है वो कहाँ है, जेनेवा में है, ठीक है। ये बड़ी बार पूछा है, बहुत बार पूछा है, पता नहीं क्यों आयोगों को ये लगता है हमेशा लोग बीमार होंगे, पता नहीं क्यों ये पहले से पूछ रहे हैं। हमको तो लगता है कभी कोई इतना पूछ दिया इसलिए कोरोना आ गया। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है ये, ठीक है। आइए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन समझ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मज़दूरों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हमारे यहाँ के मज़दूरों को इससे पता ही नहीं है क्योंकि वो उनको इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। जेनेवा में देखिए कितने संस्थाएं देख रहे हैं, ये सबका नाम आपको याद रखना है। जेनेवा फेवरेट जगह है, पूछ लेते हैं लोग, हमको जहाँ तक लगता है आयोग वाले जाते भी हैं घूमने। चलिए देखिए, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस जो है ये बहुत लोग के पे देखेंगे आप, इसका सिंबल बना होता है लाल कलर का क्रॉस टाइप का, देखें इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी, रेड क्रॉस है ये, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका, ये भी बहुत अच्छा काम करती है, सामाजिक काम करती है। एक तरह से समझ लीजिए तो एक बहुत बड़ी पैमाने पे एक संस्था है, ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पे एक NGO टाइप की संस्था है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आ गया आपका किससे संबंधित, व्यापार से संबंधित, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। जेनेवा में इसका भी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है हेड ऑफिस। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, अगर हमें पूछना हो आपके इस टॉपिक से प्रश्न तो हम इसको ज़रूर डालते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें कम बार पूछी गई है, आने वाले समय में भगवान करे पूछ लें, इसलिए आप देखिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये जेनेवा में इसका स्विट्ज़रलैंड में है। बहुत लोग का अलग अलग कार्य है, सबका देखेंगे तो आपको लेट लगेगा, ठीक है। मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह से आप समझ लीजिए। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ये सब बातें समझाने में बहुत टाइम लगेगी आपको। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कई तरह से देखा जाए तो साइंस से कोई कनेक्शन नहीं है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO जो है, WIPO ये जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, इसका हेड ऑफिस। ये सब अभी नहीं पूछा गया है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ये आपके लिविंग स्टैंडर्ड को नापने की एक तरीके से छोटी सी संस्था है। UNIDC है, इसका ये देखिए पूरा नाम ही है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये क्या नाम है, नहीं UNIDS मतलब AIDS, एड्स, ठीक है, UN, ठीक है, UN देख रहे हैं, यूनियन नेशन एड्स दिवस जो आप मनाते हैं ना, इसी के द्वारा आता है, ठीक है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। यानी हाँ, एड्स जो बीमारी है उसके संबंधित जितने भी रिसर्च हो या जितने भी उसके संबंधित जो जानकारियाँ हो सकती हैं, जागरूक करने के लिए हो सकते हैं, ये संस्था पूरे ग्लोबल स्तर पर करती है देशों में, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ये देखिए UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस में है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, 2 संस्था हैं पेरिस की, इसको याद रख लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये भी पेरिस में है। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका वियना में है, ठीक है। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों अलग जगह है, ठीक है। ऐसा नहीं करिएगा कि ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया एक ही में कर दीजिएगा, घूम लीजिए, फिर घूमने के बाद खुद पता चल जाएगा अलग अलग है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वियना में है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पेरिस में है। तो दोनों में देखिए वित्तीय संबंधी बातें हैं, लेकिन एक अलग जगह फ्रांस में है और एक देख रहे हैं ऑस्ट्रिया में, ठीक। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये आपका परमाणु संबंधित, परमाणु बम, परमाणु ऊर्जा संबंधित संस्था है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA,
वियना ऑस्ट्रिया में इसका भी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ओपी, जैसे ओपेक बोलते हैं, ठीक है, ओपेक बहुत बड़ा नाम है, ये बार बार ये हाईलाइट में रहता है। ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, कौन कौन ऐसे एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज़ हैं, किसको, पेट्रोलियम पदार्थ को, वो इसमें ग्रुप में होती हैं, वियना ऑस्ट्रिया में। इस ग्रुप में वो देशों का नाम है, ठीक है, उनको ओपेक कंट्री बोलते हैं, जो क्या करते हैं, अपने यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, किसको, पेट्रोलियम पदार्थ को। ओपेक बहुत ही अच्छा खासा पैसा वाले लोग हैं ये लोग, टेंशन ना लें आप, ये आपको भी देते हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन लंदन, जो आपका टाइमिंग से संबंधित है, 5.5 घंटा आप आगे पीछे चलते हैं, वो लंदन यूके से, यहीं से, ठीक है, लंदन यूनाइटेड किंगडम, यहाँ से आपका पूरा वो टाइमिंग सिस्टम अरेंज होता है। 5.5 घंटा आप लंदन से आगे चल रहे हैं, प्लस में आप 5:30 देखेंगे प्लस में, कोई 5:30 माइनस में होगा, ऐसे करके। तो ये एक संस्था है जो उसको टाइम से संबंधित आपका पूरा देखती है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन लंदन यूनाइटेड किंगडम में है, और एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है। अभी आइए आगे देखते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम, इटली में है, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी मतलब अटलांटिक टाइप, आपका एशिया महाद्वीप है, अटलांटिक महाद्वीप में जो भी देश हैं उनके लिए, ठीक है। ब्रसल्स बेल्जियम में है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सब हम आपको यहाँ पर लिख दिए हैं ये सारी चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। क्वींसटाउन सिंगापुर में है। हाँ, जो जगह आपको पसंद नहीं आ रहा है या जो जगह पसंद नहीं आ रहा तब वो याद करिए, जो जगह पसंद आ रहा है वहाँ घूम लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद करना पड़ेगा। हाँ, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बर्लिन में है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये बर्नी जर्मनी में है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ये भी बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, अबू धाबी में है, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, काठमांडू नेपाल में है। देखिए पूरे में हमें जहाँ तक लगता है जितनी भी संस्थाएं हैं, केवल एक संस्था है जो काठमांडू नेपाल में, काठमांडू नेपाल की राजधानी है, ठीक है, याद रखिएगा। घूमने वाला जगह पशुपतिनाथ है, जाइएगा तो जरूर घूमिएगा। चलिए आगे देखिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये तो जान ही रहे किस तरह की संस्था होगी। इस्लामिक कोऑपरेशन मतलब हिंदू देशों का इसमें कोई वो रोल नहीं है, हिंदुस्तान का इसमें बहुत कम रोल है। आगे देखिए। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ग्लैंड स्विट्जरलैंड, ये अलग संस्था बनी है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, नेचर के लिए पूरे देश से ग्लोबल स्तर से क्या करेंगे, हम फंड इकट्ठा करेंगे, ठीक है, नेचर को बचाने के लिए, यानी ग्लोबल वार्मिंग में ये रोल निभाएंगे बहुत सारा काम करने में। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका नाम आप बता सकते हैं ये क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अगर आप बता दिए तो पक्का बता रहा हूँ, क्या करूँगा, डेयरी मिल्क खिलाऊंगा। बताओ, पढ़ चुके हैं आप इसलिए पूछ रहा हूँ, नहीं आपसे बदतमीजी कैसे कर दूँ मैं, फालतू चीज़ें तो मैं पूछ नहीं सकता। नहीं याद आ रहा है? इससे पता चल गया कि अच्छा कौन कौन को इसमें प्रमोट किया गया है 12th में, आप लोगों में कोई है जो जिनको 12th में प्रमोट किया गया? अच्छा प्रमोट किया, अच्छा ठीक, इसीलिए नहीं पता है। जब हम, अच्छा कितने लोग साइंस से थे, साइंस से 12th में? मैं पूछूंगा नहीं, झूठा डर के मारे। हाँ, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, IUPAC नेम सुना है केमिस्ट्री में कभी? तुम लोग प्योर रिश्तेदार हो गजनी के, ठीक है, तुम लोग गजनी के ना कुछ जरूर लगते हो। तो 15 मिनट में भूलता था, तुम लोग 5 मिनट में भूलते हो। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, IUPAC नेम जी, पूरा 12th याद करते करते भगवान याद आ जाता है। नॉर्थ कैरोलिना, ठीक है, देख लीजिए। ये एक संस्था है जो सभी प्रकार के केमिकल फार्मूले का IUPAC नेम रखता है, ठीक है। IUPAC का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे उसको क्या किया जाएगा? हाँ, अरे ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोविशन केमिकल वेपन्स, द हेग में है, हेग इसको बोलते हैं, ठीक है, हेग नीदरलैंड में है, ठीक है, याद रखिएगा, हेग बोलते हैं, इसको उल्टा पुल्टा मत पढ़ने लगिएगा, हेग। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी,
लसाना में है, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। ओलंपिक कमेटी, ये भी आपको याद रखना है, ये बार बार पूछेगा आपसे, क्योंकि ओलंपिक जान ही रहे हैं आप लोग, मतलब नीचे से रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपसे प्रश्न पूछा जाता है, पता नहीं क्यों आप लोग नीचे से रहते हैं। इतनी बड़ी आबादी में गोल्ड लाने में हालत ख़राब हो जाती है। सिल्वर तो आप लोग मज़े का जीत लेते हैं, खूब अच्छे से पूरा झोला भर के लाते हैं, लेकिन उसमें गोल्ड नहीं मिलता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नीचे देखिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसमें जेनेवा में है। आपका भी देश इसमें बहुत आगे है इस समय, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं जिससे हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक अच्छा देश बनकर उभर सकें, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये भी नेचर संबंधित है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मोनूमेंट्स एंड साइट्स, ये भी है, जो आपके साइट्स जो अच्छे अच्छे साइट्स हैं उनको एक जगह रखने का काम किया जाता है, जो धरोहर है, आप ऐसे समझ लीजिए। यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये भी है इन्वायरमेंट से संबंधित। आपका नैरोबी, ठीक है, केनिया में पड़ता है, गरीब देश है, छोटा सा देश है केनिया, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं, मतलब उल्टा समझिएगा, बहुत ज़्यादा काले होते हैं। नैरोबी केनिया में, ठीक है। पहले इसकी टीम खेली करती थी, इंटरनेशनल मैच खेला करती थी केनिया, आपको याद होगा तो याद होगा, बहुत पहले खेला करती थी। बेचारे सब बहुत, हाँ, गरीब हो गए, अब नहीं खेलते हैं, क्रिकेटर भी बहुत कम बचे हैं। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजीज़, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। रिफ्यूजीज़ का मतलब समझते हैं कि नहीं? शरणार्थी, हाँ, जो अपने देश में से दूसरे देश में जाकर कुछ समय के लिए रहते हैं और वापस अपने देश नहीं जाना चाहते हैं, और उस देश में कुछ समय तक रहते हैं जब तक उनको नागरिकता नहीं मिलती है, तो उसे शरणार्थी कहा जाता है, ठीक है। आइए, ये आपके यहाँ तो समझ ही रहे हैं, बहुत बड़ा टॉपिक शरणार्थी वाला चलता रहता है। रोहिंग्या शरणार्थी कौन कौन, और देश विद्रोह, देशद्रोही, सब आप ही के देश में चलता है, टेंशन न लें। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी, ये आप याद कर ले, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ये समझ रहे हैं? बहुत, हाँ, आपके यहाँ कोई भी ड्रग्स या कोई एजेंसी कभी पकड़ती है, या कोई ऐसा बंदा देखा जाता है कि भाई ये ड्रग्स का व्यापार करता है, या किसी प्रकार का नार्कोटिस्ट का जो आपके यहाँ डिपार्टमेंट है, उन लोग का इनसे बड़ा अच्छा टाई अप होता है। इनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है कि किसका किसका कौन कौन बंदा कहाँ से कनेक्ट है इन सब संस्थाओं से, ठीक है। ये आपका हो गया, इतना अच्छा लग रहा होगा, इतना ज़्यादा बड़े मात्रा में है। यूनाइटेड नेशन इंटरलॉजिकल क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ध्यान से इसको देख लीजिए, यूपीएसआई वाले और लीगल जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुरीन इटली में है, इसको याद रखिएगा। देखिए, यूनाइटेड नेशन इंटरलॉजिकल क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्राइम होते हैं जिन क्राइम का कोई भी एक डिज़ाइन नहीं होता है। डिज़ाइन का मतलब ऐसे समझिए कि कभी किसी को उम्मीद नहीं कि इस तरह का क्राइम कोई हमारे लिए या इस मानव जाति में हो सकता है। जैसे बहुत सारा जघन्य अपराध भी उसके लिए बहुत छोटा वर्ड है। जैसे किसी को मारना है अगर, ठीक है, तो उसको बहुत लोग बहुत तरीके से मारते हैं, गोली मार देते हैं, फांसी चढ़ा देते हैं, ढकेल देते हैं, जहर खिला देते हैं, पानी में डुबो देते हैं, बहुत सारे तरीके। आप तरीके सीखिएगा नहीं, ये तरीके तो आपको पहले पता होगा, लेकिन इनसे भी ज़्यादा अलग अलग तरीक़ों से आप देखेंगे। टुकड़े टुकड़े करके किसी चीज़ में भर देते हैं। ये सब जो जघन्य अपराध के भी दद्दा कहे जाएंगे, ऐसे अपराध हैं, उनके लिए किस तरह का, मतलब वो जो अपराधी था उस अपराधी का किस तरह का सोच था, किस तरह की उसकी साइकोलॉजी थी, क्या उसका दिमाग में चल रहा था, उसके लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट है। समझ पाए बात, मतलब अपराधों के नेचर के लिए, ठीक है। यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये भी आपको जेनेवा में स्विट्जरलैंड में है। एक जगह जेनेवा लिख लीजिएगा, फिर जेनेवा आने लगा, देख रहे हैं बीच बीच में कूद के आ जा रहा है, इसलिए एक जगह लिख लीजिएगा। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लीजिएगा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, बहुत बार पूछा गया, यूएनडीपी न्यूयॉर्क। इंटरनेशनल फंड एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसको आपने पहले पढ़ा भी है, अभी फिर आ गया है ये। टेलीकम्युनिकेशन में देखिए, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU इसको बोलते हैं, जेनेवा में है इसका हेड ऑफिस, ठीक है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, UNWTO, मैड्रिड स्पेन में है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी UNU, जैसे दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है, दुनिया में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी चल रही है इस समय, किसका इस समय सबसे अच्छा काम हो रहा है, कहाँ सबसे अच्छी एजुकेशन पॉलिसीज़ चल रही हैं, उन सब को ये देखा करते हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी UNU।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसको आपको पढ़ना है। सोवियत राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है, ठीक है। आप में तो ये एक पेपर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जब आप लॉ करेंगे तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक पेपर आपको इंटरनेशनल लॉ पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय कानून, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विधि, उसमें ये आपको पढ़ना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जब दो देशों के बीच में विवाद हो जाता है तो वो दोनों देश कहाँ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाते हैं। तो कहाँ पे जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे। जब बताएंगे तो इसमें बताएंगे जजों की संख्या कितनी होती है, कैसे जज निर्धारित होते हैं, कौन उसमें आपके यहाँ से, जैसे आपका यहाँ हुआ था ना एक मुद्दा जाधव का, पूरा नाम शायद कुलदीप जाधव था उनका ना, वो जो पाकिस्तान में अरेस्ट किए गए जासूसी के रूप में, तो उनका जो मुकदमा चल रहा था वही ICJ में चल रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ठीक है। भारत भी लेके गया, पाकिस्तान भी गए और वहाँ पर फांसी की सज़ा को जो पाकिस्तान के कोर्ट ने दिया था उनको, जाधव को, जासूसी के लिए, उसको ICJ ने क्या कर दिया था, रोक लगा दिया था। हमारे यहाँ से हरीश साल्वे जो भारत के अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने लड़ा था और फीस लिया था 1 रुपया और जीत गए थे 1 रुपया, ठीक है। और हम पाकिस्तान के जो लड़े थे वकील उन्होंने लिया था 1 करोड़, ठीक है, क्योंकि उनके यहाँ पैसा है, हम लोग यहाँ पैसे नहीं है तो कहाँ से लेंगे, तो उन्होंने 1 करोड़ लिए थे लेकिन फिर भी हार गए, ठीक है। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, द हेग नीदरलैंड, याद रखिएगा, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द हेग में है ICJ का, ठीक है। जो चीज़ें हैं तो हैं, अब उसमें गर्व का अनुभूति होता है, अच्छी बात है, ऐसे लोग भी देश में होना चाहिए, इसलिए देश भारत महान है ना। आइए, यूनाइटेड नेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस, लोग हंसते क्यों पता नहीं समझ आता, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जेनेवा, ठीक है। ये आपको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अभी मैंने पीछे भी बताया है, ये सब चीज़ें लग रहा है फिर से आ गया, यहाँ देखिए, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स आपको भारतीय संविधान में पढ़ना है, मानवाधिकार, ठीक है। और महिलाओं के मानवाधिकार भी अलग से पढ़ने हैं आपको, दोनों पढ़ना है, ठीक है। पुरुष का मानवाधिकार अभी नहीं आया है, आ जाएगा, देखते हैं, प्रयास में है सब। ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स OHCHR जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, बहुत पावरफुल संस्था है। हमारे राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय मानवाधिकार है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के लिए ये बनी हुई संस्था है, ठीक है। मानवाधिकार एक आयोग है, जिस आयोग में एक, चाहे कितना बड़ा भी अपराधी हो, कुछ भी हो, उसके जो मानव से संबंधित अधिकार हैं उसे हम नहीं छीन सकते हैं। ये चीज़ों को ध्यान में रख के संस्था काम करती है, ठीक है। जैसे कैदी है तो कैदी का भी एक मानवाधिकार है कि उसको भी सुबह उठ के खाने पीने मिलने चाहिए, उसे भी 10 मिनट 15 मिनट उसको मतलब कुछ चिंतन का, एक्सरसाइज करने का टाइम मिलना चाहिए, उसे भी पढ़ना अगर चाहता है तो पढ़ने का अधिकार, मतलब ये सब एक जो मानव के अधिकार होते हैं उससे संबंधित ये संस्था काम करती है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय मानवाधिकार है जो आपको भारतीय संविधान में पढ़ना है, और ये नेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल पे, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स OHCHR जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजीज़, इसके लिए भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये जहाँ तक मुझे लग रहा है आज के क्लास में ये आपका अंतर्राष्ट्रीय जितने भी संस्थान हैं उन सभी संस्थान के हेड ऑफिस का ये पूरा आपके पास टेबल था। इस टेबल को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे और इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करके मेमोराइज़ कर लेंगे, ठीक है। मेमोराइज़ करने के बाद इसका हम आपको MCQ कराएंगे कल।